खुशबू कुमारी का जन्म 15 अगस्त 1980 को अकबरनगर, भागलपुर, बिहार के एक छोटे से गांव खेरहिया में भूमिहार मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। घर की पहली संतान होने के कारण माता पिता सहित घर के तमाम सदस्यों का भरपूर स्नेह मिलने के साथ साथ अपने क्षेत्र के मशहूर गीतकार, साहित्यकार नानाजी श्री लखनलाल सिंह की चहेती नातिन बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता रेखा शर्मा तथा पिता विजेंद्र शर्मा की अत्यंत कम उम्र में शादी हो जाने के कारण बढ़ते बच्चों का बोझ, बेरोजगारी ने इनके पापा को आने वाले भविष्य की चिंताओं से हताश तो किया, परंतु अपने कठिन परिश्रम से उन्होंने BSc MSc मैथमेटिक्स फर्स्ट क्लास पास किया और केंद्रीय विद्यालय के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के रूप में जमालपुर, मुंगेर, बिहार में पदस्थापित हुए। पापा की इस मेहनत ने साबित कर दिया कि संघर्ष करने वाला सदैव ही जीतता है। पापा के केंद्रीय विद्यालय में पदस्थापित होते ही खुशबू का एडमिशन क्लास 1 में कराया गया। पढ़ाई में अच्छी स्टूडेंट होने के साथ साथ हर को करिकुलर एक्टिविटीज में सदैव नंबर 1 रही। 1 to 10 क्लास तक उनके स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, मोनो एक्टिंग, संस्कृत श्लोक कंपटीशन, स्क्रिप्ट कंपटीशन में अवार्ड जीते। अपनी छोटी बहन प्रज्ञा और छोटे भाई स्नेहाशीष और उनके सहपाठियों को सदैव वो डांस, म्यूजिक सिखाने में रुचि लेती थी। चाहे वो जमालपुर का ऑफिसर्स क्लब हो या नुक्कड़ नाटक का प्लेटफॉर्म, खुशबू हर जगह शिव के असीम कृपा से छाई रहती थी। महज 19 वर्ष की अवस्था में 10+2 का एग्जाम देते ही उनके माता पिता ने उनका विवाह इंडियन आर्मी में कार्यरत कन्हैया जी के साथ 28 जून 1999 को तय कर दिया। यह समय था कारगिल युद्ध का। उस वक्त संपूर्ण भारतवर्ष युद्ध की विभीषिका झेल रहा था। माँ बहनों की गोद कब सूनी हो जाए, किसका कब सुहाग लुट जाए, युद्ध की इस विभीषिका के मातम से पूरा देश त्रस्त था। जिंदगी ठहर सी गई थी। खुशबू के हाथों की मेहंदी भी नहीं छुटी थी कि युद्ध हेतु उनके पति का बुलावा आ गया। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि संपूर्ण भारतवर्ष गमगीन था। उस समय नव विवाहिता खुशबू ने देश हित की भावना को सलाम करते हुए खुशी खुशी अपने पति को विदा किया। जुलाई 1999 कारगिल विजय की खुशी ने संपूर्ण भारतवर्ष को न केवल हर्षोल्लास से भर दिया, बल्कि ना जाने कितनी माँ, बहन, बेटियों, पत्नियों को नया जीवनदान दिया। अपने संघर्षों के इस दौर में ससुराल पक्ष की त्रासदी से भी खुशबू अछूती नहीं रही। कई तरह के तानों, गालियों को नियति समझना खुशबू को बिल्कुल मंजूर न था। 2007 में एक शिक्षिका के रूप में मध्य विद्यालय बेराय में खुशबू ने ज्वाइन किया। खुशबू का नौकरी करना ससुराल पक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं था। कम वेतन में काम करना उनके लिए शर्म की बात थी। लेकिन खुशबू ने पारिवारिक समस्याओं से जूझते हुए अपने पैरों पर खड़े होने की ठान ली थी। शादी के 3 साल बाद खुशबू के इकलौते पुत्र आर्यन का जन्म हुआ। धीरे धीरे पति, सास ससुर, उनकी सेवा भाव से, समाज, परिवार के प्रति समर्पण से सभी अत्यंत प्रभावित होने लगे। उनके पति ने उनकी छुपी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करना शुरू कर दिया। अब वह हर क्षेत्र में खुशबू को सदैव प्रोत्साहित करते हैं। समाज में महिलाओं को साक्षर करने का काम भी उन्होंने सदैव किया और आज भी कर रही हैं। महिलाओं को शिक्षित बनाना, विभिन्न आपदाओं से बचाने हेतु घर पर खाली समय में ही खुशबू ने उन्हें पढ़ाने के साथ साथ जागरूक करने का भी प्रयास करना शुरू किया। विद्यालय में बच्चों को नवाचार शिक्षा देने के साथ साथ खुशबू ने मास्टर ट्रेनर के रूप में BRC,
CRC स्तर पर भी काम किया। इतना ही नहीं, एक मास्टर ट्रेनर साइट सेवर्स के रूप में शिक्षकों को ट्रेनिंग देती हैं कि सामान्य बच्चों के साथ यदि कोई दृष्टि बाधित बच्चा हो तो उन्हें कैसे समान तरीके से पढ़ाया जाए। आत्मसम्मान की लड़ाई के साथ ही उन्होंने शिक्षक हित में समान काम समान वेतन हेतु तमाम शिक्षकों के अधिकारों की लड़ाई में भी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। उन्हें परिवर्तनकारी शिक्षक संघ बिहार शाहकुंड इकाई का सचिव बनाया गया। अपने अधिकारों की लड़ाई हेतु एक काफिला तैयार किया ताकि इसमें जीत सुनिश्चित हो सके। यह लड़ाई कल भी जारी थी और जब तक शिक्षकों को तमाम हक न मिल जाए जारी रहेगी। खुशबू को कविता कहानियां लिखने के साथ साथ देशभक्ति गीत गाने का भी शौक है। अपने नाना जी श्री लखन लाल सिंह के लिखे देशभक्ति गीत, जिसमें भारत की सभ्यता संस्कृति की अनूठी झलक है, वो स्वयं भी गाती हैं और अपने विद्यालय के बच्चों को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस के शुभ अवसर पर गाने हेतु सदैव प्रेरित भी करती हैं। No matter how difficult the situation may be, you should keep fighting. Life is very precious. Under no circumstances can your life be lost to anyone. You are a diamond and should live as such.